बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बजट पेश हो चुका है। 1 जुलाई से जिन पेंशन असलाहत का नफाज होना था, इसका होगा या नहीं होगा। जिस खतरे की वजह से लोग धड़ाधड़ रिटायरमेंट ले रहे थे, पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील होना था, कम्यूट की शर्त तब्दील होने की और एक रिकॉर्ड रिटायरमेंट हुई है। लास्ट ईयर जो है वो ख़तरा टल गया है और अभी भी फैमिली पेंशन जो जारी रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, बजट स्पीच में इसका जिक्र है। हम आपको बताते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 60 साल रहेगी या बढ़ेगी, क्योंकि वज़ीर ख़जाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा है कि 8 मई को रिटायरमेंट की एज बढ़ाकर 65 साल कर देंगे और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तजवीज़ थी कि 62 साल की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल और 62 से 63 या 65। इसके अलावा जो बजट स्पीच में जिक्र होगा वो हम आपको शेयर कर देंगे। अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ कि एज कितनी उन्होंने बढ़ाई है। तो मतलब कि जो नए रिफॉर्म्स हैं इसमें मुकम्मल डिटेल हम आपको बताएंगे कि क्या इन्होंने डिटेल शेयर की है हमारे साथ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात जो है, पेंशन इस्लाहात का जिक्र है। साबिक वज़ीर ख़जाना जो है इसाक डार साहब इस वक्त मौजूद हैं, वज़ीर नैब भी। तो इन्होंने बजट स्पीच में कहा है कि और मुतारफ़ भी करवाई हैं कुछ पेंशन रिफॉर्म्स जो 2 साल से कम हो रहा है जिन पर। तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का एक ऑब्जेक्शन था इन कुछ रिफॉर्म्स के ऊपर। इससे मुतल्लिक़ हम आपको बड़ी डिटेल देते हैं। तो ये समरी थी पहले जो इसकी अप्रूवल दी गई थी साबिक़ा कैबिनेट ने। इसकी कौन कौन सी जो है वो मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें इतलाक़ हो चुकी हैं और कौन सी नहीं हुई हैं वो हम आपको बताते हैं। और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डिले हो चुके हैं जिन पर मतलब के बजट में स्पीच नहीं है और ना ही नज़र डालते हैं। तो वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि जनाब स्पीकर, हुकूमत पर खरबों रुपए का फ़ंड्स है, तो इसके लिए पेंशन के मतलब के पेंशन के अखराजात में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, लिहाजा इन अखराजात पर जो है कंट्रोल किया जाए। तो हुकूमत और इस शोबे की इस्लाह पर ना 3 बॉन्ड स्ट्रेटजी तरतीब दी गई है, जिसमें काफ़ी हद तक मुशावरत हो चुकी है। 3 पॉइंट्स हैं जी। जो फर्स्ट पॉइंट्स हैं इसमें इन्होंने क्या बात की है वो हम आपको बताते हैं। तो जो पहला फर्स्ट पॉइंट है इसका, तो जी इसमें जो है वो जो हाज़िर मुलाजमीन हैं पुराने पेंशन्स हैं और फैमिली पेंशन्स के लिए पहला इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक से मौजूदा पेंशन स्कीम में असलाहत लाई जाएँ। इनके नतीजे में अगली 3 दहाइयों की पेंशन लायबिलिटी में और खातर ख्वाह कमी होगी। और कौन सा पॉइंट इस पेंशन में, जो पहली समरी इसके अंदर, तो हम आपको इसकी तफसील बताते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम पे है, नए भर्ती होने वालों के लिए है। KPK में भी आ चुके हैं, पंजाब के अंदर भी ऑलरेडी अलर्ट हो चुका है, तो वफाक में भी, और 1 जुलाई से इसका इतलाक़ हो जाएगा। ये था। और तीसरा पॉइंट जो है वो इसमें है कि पेंशन्स लेवल को कायम किया जाए, फ़ंड कायम किए जाएँ पेंशन्स के लिए। और दोनों जो पॉइंट हैं तो यही थे कि हाज़िर जो मुलाजमीन हैं उनके लिए और फैमिली पेंशन्स के लिए थी। तो हम तफसील में आपको बता देंगे। रिटायरमेंट की जी कोई जिक्र नहीं किया कि कितनी एज है, अभी तक फ़िलहाल कुछ नहीं मालूम। तो 60 ईयर ही है, बिल्कुल रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ी है, क्योंकि बजट स्पीच में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो मौजूदा रोल के मुताबिक रिटायरमेंट और के ऊपर 60 साल ही है कि कल का कोई पता नहीं कि चेंज हो जाए या नहीं। पाकिस्तान में अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई इसकी बजट की, तो रिटायरमेंट का जो अभी कुछ नहीं पता। तो बाकी जो साहब थे वो जो पॉइंट्स बता रहे थे ख़तरनाक पॉइंट्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जीत जो है हकीका के रहनुमाओं की हुई है। तो रहमान बाजवा साहब का ये एक मैसेज है, वो आप सुने। कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारे अभी के मुलाजमीन हैं वो इससे मुस्तस्ना होंगे। अभी तक आने वाले मुलाजमीन के हवाले से जो हमारा मुतालबा था कि कोई चीज़ लेके आनी है, नए मुलाजमीन के लिए लेके आए। और मैं या हमारे साथी पेंशनर्स और जो आज की डेट में बेशक 1 दिन का भी मुलाजिम है, हम उसकी बात करने के पाबंद हैं। तो CP फंड का निज़ाम जो है वो गवर्नमेंट लेके आएगी आने वाले मुलाजमीन के लिए। तो जितने भी मुलाजमीन आज की डेट में मुलाजिम हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। मैं जस्ट निकला हूँ तो साथियों के साथ जी इस वक्त जो है हमारे पेंशन हज़रात वो शिकवा कर रहे हैं जी। इन्होंने कहा है कि अगर जो समरी अप्रूव हुई है इसका इतलाक़ कब होगा, तो इतलाक़ जो है वो 1 जुलाई से हो जाएगा।
तो एक कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील होना था, नहीं होगा जी बिल्कुल, जिसमें लाखों का नुकसान था नए भर्ती होने वालों के लिए, जो नए रिटायरमेंट लेने वालों के लिए। इसमें बड़ी तफसील बात कर चुके हैं हम लोग। लेकिन ये भी बताती चलूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोजेक्ट था, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्शन था, ये चैलेंज हो जाना था, तो बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है गवर्नमेंट ने, इसका इतलाक़ नहीं हुआ। तो जो पहला पॉइंट है रिटायरमेंट का, तो क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट पे भी जुर्माना था, तो जी ख़त्म हो गई है बात फ्यूचर की, जो मतलब कि पहले जो रिटायरमेंट ले लेना था, ये ख़तरनाक पॉइंट थे पुराने पेंशनर्स के लिए, तो वो भी मुतासर हो जाते। लेकिन अब तो ये ख़त्म हो चुका है। अब कि पहले दिन पेंशन बन जाएगी, वही साल साल इजाफा होता जो कंपाउंडिंग कह रहे थे पेंशन्स में। अगर किसी की 50,000 पेंशन्स है तो इस पर 10% भी अगर देखें तो 5,000 बनता है, और अगले साल तो वो 55,000 हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर तो वैसे 55,000 था, मौजूदा रोल के मुताबिक 55,000 रुपये होता, लेकिन वो कह रहे थे कि 50,000 हुआ करेगा अगले साल। अगर 20 साल तक आप ज़िंदा रहे तो हर साल जो इजाफा होगा वो 50,000 ही होगा। तो ये ख़तरनाक पॉइंट थे जो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और फैमिली पेंशन्स के लिए भी जो था वो पेंशन 10 साल बाद ख़त्म हो जानी थी, ये शक जो है इसका ज़िक्र यहाँ किया गया था। लेकिन ये जो सब कुछ ख़त्म हो गया, मौजूदा पेंशन स्कीम में असलाहत लाई जाएंगी इनकी, तो इनके नतीजे में अगली 3 दहाइयों की पेंशन जो लायबिलिटी में खातर हुआ कमी हुई है, जो पुराने फैमिली पेंशन हैं, नए फैमिली पेंशन हैं, इनके ऊपर इतलाक़ होगा। तो जो नए फैमिली पेंशन्स होंगे इनके ऊपर ये इतलाक़ होगा। पुराने फैमिली पेंशन्स का कोई ख़तरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बार बार कह रही हूँ कि पुराने फैमिली पेंशन्स पर ऐसा कुछ भी इतलाक़ नहीं होगा। तो इन बजट स्पीच में भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है पुराने फैमिली पेंशन्स पे। तो आपकी पेंशन्स को कोई ख़तरा नहीं है, बीवा की पेंशन को कोई ख़तरा नहीं है, तलाक़ याफ्ता बच्ची को कोई ख़तरा नहीं है, मज़दूर बच्चों को तो वैसे भी कोई ख़तरा नहीं है। इस बजट में जो समरी अंदर में चल रही थी, इसमें जो बड़ा ख़तरनाक है वो जो है रिटायरमेंट का था। लेकिन पेंशन रिस्टोर जो थी वो उसके भी हम लोगों ने आपसे बात की थी। तो जी ये जो नए कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के तहत जो नए मुलाजमीन आएंगे तो उन पे ये सब असूल मतलब कि फ़ॉलो किए जाएंगे। तो अगर उनको ये गवर्नमेंट में जॉब करना वारे आएगा तो वो कर लेंगे, अगर नहीं करना चाहेंगे तो ना करेंगे। जो नॉर्मल पेंशन्स हैं मतलब इनको कोई ख़तरा नहीं है। जो अब के जिन लोगों ने अब रिटायरमेंट लेनी है इनको भी कोई ख़तरा नहीं है, और पुराने फैमिली पेंशन्स को भी कोई ख़तरा नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये हम लोग आपसे ये न्यूज़ शेयर करते रहेंगे, जो भी अपडेट होगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो हम आपको शेयर कर देंगे। आज की तो जो अपडेट थी वो हम लोगों ने आपसे शेयर कर दी है, और यही थी कि पेंशन्स के बारे में थी, पुराने फैमिली पेंशन्स के बारे में थी कि आप टेंशन ना लें, आप पर कुछ भी इतलाक़ नहीं होगा, आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो नया कंट्रीब्यूटरी सिस्टम आएगा उसमें जो भी होगा फ़ैसला वो आप देख लेंगे, जो भी नोटिफिकेशन आएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।